बिहार में चुनाव होने वाला है और उससे पहले चुनाव आयोग ने अपना बिगुल फूंक दिया है। जी हाँ, बिहार चुनाव आयोग ने अपना बिगुल फूंका है, जिससे विपक्ष सख्ते में आ गया है। जी हाँ, विपक्ष को डर सताने लगा है बिहार में चुनाव होने से पहले। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर चुनाव आयोग ने ऐसा क्या किया है जिससे विपक्ष को डर सताने लगा है। जी हाँ, विपक्ष को ही डर सता रहा है। हालांकि जो सत्ता पक्ष में है उनको भी कोई दिक्कतें नहीं है। जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया है उससे कोई दिक्कतें नहीं है। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा आखिर चुनाव आयोग ने क्या किया है ऐसा। तो मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का फैसला किया है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने चुनाव से ठीक पहले, यानी कि अभी जो चुनाव है वो नवंबर दिसंबर में हो जानी है। रिजल्ट भी नवंबर के लास्ट या दिसंबर के पहले सप्ताह में आ जाएंगे। और चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान, जो चुनाव होने वाला है, कब चुनाव होगा, कब क्या होगा, इसका जो ऐलान है वो सितंबर के मिड में या फिर सितंबर के लास्ट तक कर ही देंगे। उससे पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का फैसला लिया है और यही फैसला विपक्षी पार्टियों को एक डर के रूप में सता रहा है। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यानी कि SRI है क्या? अचानक से आयोग ने ये फैसला क्यों किया है? चुनाव आयोग चुनाव कराने से ठीक पहले ऐसा फैसला क्यों किया है? इससे क्या फायदा होगा? SRI कैसे किया जाएगा? विपक्ष को क्या दिक्कतें हैं? लोगों को क्या दिक्कतें होने वाली है? क्या इतनी जल्दी, यानी कि इतने कम समय में SIR किया जा सकता है? क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है। आप समझिए, नवंबर दिसंबर में चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा और अभी जो चल रहा है जून खत्म ही है, बस जुलाई और अगस्त बचेगा। इससे पहले जो SIR कराने का फैसला लिया है, क्या ये इतने कम समय में पूरा किया जा सकता है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आगे आपको पता चल जाएगा। दरअसल 24 जून को जारी बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। आयोग का मानना है कि इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में हो, ताकि वो मतदान के अपने हक का इस्तेमाल कर सके। लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो वोट देने योग्य ना हो। साथ ही चुनाव ने कहा है कि इसके लिए लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे और जिनकी पुष्टि ना हो सके वो नाम लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। यानी कि जो पुराना लिस्ट है उसमें जो नाम है उसको एक तरह से फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा और जिनकी पुष्टि नहीं होगी उसका नाम हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं अचानक से आयोग ने ये फैसला किया क्यों है, यानी कि चुनाव आयोग ने SIR कराने का फैसला अचानक से क्यों किया। इस पर चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लगातार पलायन, युवा नागरिकों के वोट देने योग्य होने, मौतों की सूचना न देने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे कई कारणों से वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है। इससे वोटर लिस्ट को बेहतर बनाया जा सकेगा जिसमें गलतियां ना हो, यानी कि जो लोग वोट देने योग्य हो गए हैं उनका नाम जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि कई विदेशी अवैध तरीके से जो आ गए हैं उसको रोका जाएगा, उनका नाम जो है लिस्ट से हटाया जाएगा। यानी एक तरह से समझ लीजिए वेरिफिकेशन है SIR। अब बात करते हैं इससे फायदा क्या होगा, यानी हम लोगों का क्या फायदा होने वाला है। जो चुनाव आयोग ने SIR कराने का फैसला किया है, इससे क्या फायदा होगा? एक लाइन में कहें तो फर्जी मतदान को रोकना, यानी कि जो वास्तव में मतदाता नहीं है लेकिन गलत तरीके से पहचान पत्र बना लिए हैं उसको रोका जाना है। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि SIR कैसे किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार बूथ स्तर के अधिकारी यानी कि BLO इस दौरान घर घर जाकर सर्वे करेंगे और योग्य वोटरों का वेरिफिकेशन करेंगे। यानी जो BLO है वो लोगों के घर घर तक जाएंगे और फिर उसका वेरिफिकेशन करेंगे। BLO के पास आंशिक रूप से भरे एक फॉर्म की 2 कॉपियां होंगी जो मतदाता को भरनी है। यानी BLO के पास जो आंशिक रूप से कॉपी फॉर्म है वो भरे होंगे और उसमें मतदाता को भरना होगा। इसके बाद BLO मतदाता से जरूरी दस्तावेज मांगेंगे, यानी जो वास्तव में वो वोटर है उसके लिए जो BLO है वो दस्तावेज मांगेंगे। उसके बाद उनको सत्यापित करेंगे कि वास्तव में ये वोटर है या नहीं। इसके बाद BLO जो है मतदाता को एक रसीद देंगे, जो आपने वेरिफिकेशन कराया है उसका रसीद देंगे, जो वेरिफिकेशन कराने के लिए आपके यहाँ जाएंगे।
चुनाव आयोग का कहना है कि योग्य मतदाताओं की पहचान और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 16 के तहत दिए नियमों के अनुसार काम करेगा। ये जो काम है संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार चुनाव आयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान इस बात की ध्यान रखा जाएगा कि बुजुर्ग, विकलांगों, बीमार लोगों या कमजोर समूहों को परेशान न किया जाए। यानी कि चुनाव आयोग एकदम क्लियर किए हैं, जो बुजुर्ग को, जो कमजोर समूह है, उसको परेशान नहीं किया जाएगा। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि विपक्ष को आखिर क्या दिक्कतें हैं? तो जी हाँ, विपक्ष को कई सारी दिक्कतें हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा अत्यंत संदेहास्पद और चिंताजनक है। यानी कि देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो इस पर एकदम से चिंताजनक बता दिया है इसको, जो SRI कराएंगे चुनाव आयोग उसको लेकर के। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों न हो। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है चुनाव आयोग के इस फैसले पर। तेजस्वी यादव ने 4 पन्नों का एक बयान सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें उन्होंने सवाल किया, चुनाव से 2 महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की क्या जरूरत पड़ी है। तेजस्वी यादव ने SRI पर सवाल उठा दिया है, जो 2 महीने पहले, चुनाव से 2 महीने पहले ऐसा करने की क्या जरूरत है। उन्होंने पूछा है कि क्या गिनती के कुछ दिनों में ही प्रक्रिया करना आसान है, जबकि इससे पहले साल 2003 में इसी तरह की प्रक्रिया की गई थी, उसमें 2 साल का वक्त लगा था। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, जो SRI आप करने जा रहे हैं वो चुनाव से 2 महीने पहले, जबकि यही चीज हुआ था साल 2003 में, तब 2 साल का वक्त लगा था। तेजस्वी यादव ने लिखा, एक तरफ वोटर लिस्ट से आधार नंबर लिंक कराने की कवायद हो रही है ताकि वोटर डुप्लीसिटी खत्म हो, दूसरी तरफ इस रिवीजन में आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना जा रहा है। यह अप्रोच क्या दर्शाता है? तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। आगे उन्होंने सवाल किया है, साल 2024 में इसी मतदाता लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव कराए गए थे। अगर वो लिस्ट गलत थी तो जो सहायक निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त थे, क्या उन्होंने त्रुटिपूर्ण लिस्ट तैयार की थी? सवाल, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, 1 साल से कुछ ही महीने का ज्यादा का वक्त बीता है और उसी लिस्ट पे चुनाव कराए गए थे, उसी पे सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने लोगों से मांगे गए दस्तावेजों की उपलब्धता और मानसून के वक्त इस प्रक्रिया के लिए जाने को लेकर सवाल किया है। साथ ही पूछा है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा बिहार में क्यों किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का जो सवाल है वो जायज है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है इस लिस्ट पे कराया गया था, तो विधानसभा चुनाव इस लिस्ट पे क्यों नहीं कराया जा सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी ही इस पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी, जो कि हैदराबाद से सांसद है, उनकी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ने की कवायद कर रही है। ऐसे में ओवैसी ने भी इस पर आपत्ति जताई है। AIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस प्रक्रिया का नतीजा ये होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या का वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ये ओवैसी का मानना है, जो गरीब तबके के लोग हैं उसको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने भी तेजस्वी यादव की तरह ही लोगों के पास दस्तावेजों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहां पैदा हुए थे, साथ ही यह भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। यानी कि सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं सवाल उठा रहे हैं, ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं। आगे ओवैसी ने लिखा, विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती है। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, यह एक क्रूर मजाक है। दस्तावेज मांग करने की बात को ओवैसी कह रहे हैं, यह गरीबों के साथ एक क्रूर मजाक है। सवाल, विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन क्या इतनी जल्दी यानी कि इतने कम समय में SIR किया जा सकता है, ये सवाल है। क्योंकि तेजस्वी का कहना है कि
जब साल 2003 में SIR हुआ था तो 2 साल तक का वक्त लगा था इसे करने में। उस समय SIR करने में 2 साल तक का वक्त लगा था। इस पर इतना मानिए कि वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। मतलब कि संसाधन आज की तारीख में आधुनिक है पहले की अपेक्षा, तो किया जा सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव को हुए अभी 1 साल से कुछ ही वक्त बीता है और जिस लिस्ट में सुधार की बात की जा रही है उसी लिस्ट के आधार पर लोकसभा चुनाव हुआ था। अभी 1 साल का भी वक्त नहीं, 1 साल से कुछ महीने का वक्त बीता है। ऐसे में 1 साल में क्या बदल गया जो SIR कराने की जरूरत पड़ गई है, ये बताना चाहिए चुनाव आयोग को। अगर उस लिस्ट में दिक्कतें थी तो लोकसभा चुनाव उस लिस्ट पर क्यों किया गया, ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अब बात करते हैं बीजेपी ने क्या कहा है, यह भी जानिए। बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के इन सवालों को उत्तर तो दिया, लेकिन विपक्ष से ही सवाल किया है। उन्होंने कहा कि राजद की मानसिकता संविधान विरोधी है। उन्होंने राजद पर संवैधानिक संस्था को अपमान करने और उसके खिलाफ भ्रम का वातावरण तैयार करने का आरोप लगाया है। विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पे ही सवाल कर दिया है। खैर, ये तो बात हो गई सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, लेकिन आपको क्या लगता है चुनाव से 2 महीने पहले चुनाव आयोग ने जो SIR कराने का फैसला किया है वो सही है या गलत? क्या चुनाव आयोग चुनाव से एकदम ठीक 2 महीने पहले SIR कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।